तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बखैर वाफियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चीज़ पराठा और नाश्ते का टाइम था तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ बनाते हैं, साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। है तो बहुत सिंपल, लेकिन देखते हैं कि कैसा बनता है और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले हम आलू शरीफ को बॉयल होने के लिए रख देंगे। आप सोच रहे हैं आलू एक ही है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ और एक आलू का मसाला मेरे लिए काफ़ी है, तो मैंने एक आलू बॉयल होने के लिए रखा है। आप हस्बे ज़ायका जितनी आपकी ज़रूरत है आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मिसाले की मुनासबत से हम छोटा सा प्याज लेंगे और इसको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। ये इस तरह मैंने अपने मसाले के हिसाब से थोड़ा सा प्याज लिया है और इसको छोटा छोटा पीसेस में कर लिया है ताकि ये अच्छे से उसमें मसाले में मिक्स हो सके। तो ये हमारे पास आलू साहब आ चुके हैं, हम इसको फोर्क की मदद से मैश कर लेंगे। फिर हमारे जाएंगे हस्बे ज़ायका थोड़े से प्याज जो हम इसको मिक्स करेंगे अपने मसाले में। थोड़ा सा हस्बे ज़ायका हमारा जाएगा इसके अंदर नमक, जितना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पसंद करते हैं उतना नमक आप ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी। इसके साथ ही थोड़ी सी हम हस्बे ज़ायका ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं, प्याज है, आलू है, वो आपस में मिक्स हो जाए। ये चूँकि मैंने सिर्फ एक रोटी का मसाला बनाया है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। चूँकि ये आलू चीज़ पराठा है तो उसके बाद हमारा मेन आइटम आएगा चीज़ का। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप ऐड करना चाहते हैं थोड़ी सी हम पीसेस करके चीज़ ऐड करेंगे और उसके बाद अपने मसाले को मिक्स कर लेंगे। इतना एक आपने पेड़े को फैलाना है और उसके बाद जो मसाला हमने बनाया था वो हम अपनी रोटी के अंदर ऐड कर देंगे। ये आपने देखा कि मसाला हमारा रोटी के लिए काफ़ी है और उसके बाद इस तरीके से ऐड करना है, रोटी को रोल करना है कि हमारा जो सारा मसाला है वो अच्छे तरीके से कवर हो सके। ये आपने देखा, ये हमने अपने जो हमारा पेड़ा है उसको हमने बंद कर दिया और ये मसाला हमारा सारा रोटी के अंदर कवर हो चुका है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो हाथों के साथ ना लगे। इसी तरह ये नीचे की तरफ से देखें तो आटा हमारा चिपक रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मसाला लगा के राउंड शेप बना लेंगे। उसके बाद बेलने की मदद से हम इसको रोटी की शेप में ले आएंगे। ये हमारा जो सारा मसाला है रोटी की शेप में आ चुका है और इसके बाद आप हाथ की मदद से भी थोड़ी सी इसको राउंड कर सकते हैं और अगर आपके पास बेलना है तो आप उसकी मदद से भी इसको राउंड कर सकते हैं। तो ये हमारी गोल रोटी बन चुकी है। ये इसके अंदर हवा पता नहीं कहाँ से आ गई है यार, आलू की हवा आ गई है इसके अंदर। अभी तो बनाया नहीं, पहले ही इसके अंदर जो है ना, ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। उसके बाद जी हम अपनी उस रोटी को पैन के ऊपर डाल देंगे और अभी आप देख सकते हैं कि रोटी पक रही है। जब तक आपको ये फील ना हो कि ऊपर से भी हल्की हल्की पकना शुरू हो गई है तब तक आप इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितना मज़े का टेक्सचर आ रहा है। साथ में मैंने चाय भी रख दी क्योंकि नाश्ते में जब तक चाय ना हो तो नाश्ता तो नहीं होता। तो अभी इसको पकाते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। हा, शेप चेक कर रहे हैं, क्या मज़े की शेप आई है पराठे की माशाल्लाह से। अभी थोड़ा सा ये पकेगा, क्या वो पंजाबी कहते हैं ना, चस आ जाएगी। हा, इसमें जब चीज़ मिलेगी ना, आलू और चीज़ पराठा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और साथ में हमारी चाय भी तैयार हो रही है तो नाश्ते की आज तो कमाल हो जाएगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आपको चेक कराता हूँ ये कितना क्रिस्पी है, सिर्फ आवाज़ सुनिएगा। सुबहान अल्लाह, मज़ा आ जाएगा आज तो। अच्छा जी, ये है हमारा चीज़ पराठा जो कि बन के तैयार हो चुका है और सुबहान अल्लाह क्या टेस्ट आ रहा है और जो स्मेल आ रही है ना वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता। साथ में बर्तन भी पड़े हैं, ये भी मैंने ही धोने हैं बाद में। तो अभी मेरा पराठा ठंडा हो जाएगा और साथ में जी चाय, चाय भी कमाल है। अब आप ऐसा करें, आप बाहर का मौसम एंजॉय करें और मैं करूँ नाश्ता। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़, क्योंकि मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। अच्छा जी, अब हम करेंगे इस अपने आलू चीज़ पराठे का कस्टमर रिव्यू।
क्योंकि चीज़ खुद बनाई हो बंदे को बहुत अच्छी लगती है। अब एज अ कस्टमर मैं अपने आप को रोस्ट कर रहा हूँ, और एज अ कुक पहले मैंने अपनी चीज़ बनाई थी। कुक तो कहेगा कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कस्टमर कहेगा नहीं जी आपने ये नहीं किया, जायका अच्छा नहीं है, प्लेट अच्छी नहीं है। तो अभी हम देखते हैं अपनी चीज़ का कस्टमर रिव्यू करते हैं कि यार क्या है। चलो जी एक बाइट देते हैं यहाँ से, और बाइट देने के बाद आप इसको टेस्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, साथ में चाय भी हो जाए। कॉम्बिनेशन तो अच्छा आ रहा है। मतलब कि अब मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो जो रोटी है उसका क्रिस्प लेवल अच्छा है। उसके बाद स्पाइसेस में अभी भी थोड़ी सी कमी है स्पाइसेस में, और बाकी जायका अच्छा है, बेहतरीन है। और उसके बाद मेन चीज़ जो मैंने इसके अंदर ऐड की थी, मैंने अपनी तरफ से बड़ा जी ओ हो मैं इतनी चीज़ ऐड कर रहा हूँ, पता नहीं भाईजान ने कितनी चीज़ ऐड कर दी इसके अंदर। तो चीज़ मैंने ऐड की थी, लेकिन यहाँ अब एज अ कस्टमर मेरे पास चीज़ नहीं आ रही, चीज़ आई कोई नहीं। आलू चीज़ पराठे का इस बंदे ने सिर्फ नाम दिया है, इसके अलावा इसके अंदर चीज़ का कोई नाम निशान नहीं है। चीज़ या तो ज़मीन खा गई, या आसमान खा गई, या रोटी खा गई, ये पता नहीं, लेकिन चीज़ इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। तो एज अ कस्टमर इसको जो मैं इसका रिव्यू करूंगा और इसको जो पॉइंट दूंगा, क्योंकि मेन टाइटल में से चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है, थोड़ी सी चीज़ है इसके अंदर, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने अपनी तरफ से बोल डाली थी, मैंने कहा फैल जाएगी पूरी रोटी के अंदर फैल जाएगी, लेकिन वो नहीं फैली। और टेस्ट उसका आ रहा है, लेकिन वो इतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए थी। भाईजान अगली दफ़ा आपने अपना जो है ना वो टेस्ट भी ठीक करना है, और चीज़ भी और डालनी है, ठीक है ओके। तो अब ये रिव्यू चला गया। अब 10 में से हम इसको देंगे 10 आउट ऑफ 7, क्योंकि भाई मैं एज अ कस्टमर यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं कुक नहीं हूँ जो अपनी चीज़ को बेहतरीन कहूँगा। तो हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं कहना चाहिए, कभी इंसान गलत भी हो सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू। अब दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।